में बने शादी समारोह स्थल किस तरह से कानून को ताक में रखकर पैसा कमाने में जुटे हैं, इसका एक ताजा सबूत सोमवार को पुष्कर रोड विश्राम स्थली के सामने आदित्य पैलेस समारोह स्थल पर देखने को मिला। जब शादी समारोह के लिए खाना बनाने वाले हलवाई ने समारोह स्थल के बाहर मुख्य सड़क पर टेंट लगाकर खाना बनाना शुरू कर दिया, वो भी उस स्थान पर जहां 1100 केवी का विद्युत ट्रांसफार्मर ऊपर ही लगा हुआ था। जैसे ही गैस भट्टी को जलाया, सिलेंडर ने आग पकड़ ली और आग से हड़कंप मच गया। ये तो गनीमत रही कि विद्युत ट्रांसफार्मर ने आग नहीं पकड़ी, अन्यथा बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता था। सूचना पाकर मौके पर गंज थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। भट्टी से लीक थी उसकी नल की, तो उससे जो एकदम आग लगी, जो साथ में टेंट का सामान था ना, उसने आग पकड़ ली। कितने सिलेंडर रखे हुए थे? सिलेंडर तो 3 या 4 थे उसके, जो चल रही थी उस समय, जो मैंने देखे बाहर आके यहाँ। तो ये शादी समारोह स्थल का खाना भारी बनता है? नहीं, खुले के हिसाब से बाहर रखते हैं, बाकी तो अंदर लगाता है भट्टिया, तो खुले के हिसाब से बनाने के लिए बाहर रहता है। तो क्या किसी तरह का कोई नुकसान वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। 1% भी जनहानि या किसी तरह का नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है, किसी तरह का नुकसान नहीं है। खाली टेंट का छोटा मोटा बल्ले जले, बाकी कुछ नहीं। ये खाना बना रहे थे शादी का, अचानक वो हवा चलने से टेंट नज़दीक था और नज़दीक टेंट आने से आग पकड़ ली उसने। क्या मानते हो, पास में ही ट्रांसफार्मर था? ये बहुत लापरवाही है होटल वालों की। पिछले 2 दिनों से आसमान से बरस रही आग ने 45 डिग्री तापमान के आंकड़े को पार कर लोगों को झुलसने पर मजबूर कर दिया। गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं अजमेर में चल रहे ख्वाजा साहब के 801वें उर्स में शरीक होने आए हजारों जायरीनों को तपती धूप और लू का सामना करना पड़ रहा है। उर्स में आए जायरीनों को तपती धूप और लू से बचाने के लिए दुकानदारों और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने ठंडे पानी के कैंपर और छाया के माकूल इंतजाम किए हैं, जिससे दूर दराज से आए जायरीनों को कुछ राहत मिल रही है। वहीं तीर्थ नगरी पुष्कर में आए विदेशी सैलानियों को भी भीषण गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। पुष्कर के घाटों पर दिन के समय तीर्थ यात्रियों की आवक ना के बराबर है। वहीं पुष्कर के बाजार भी दिन के वक्त सूने नजर आ रहे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेकर तन की गर्मी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते जहां लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, वहीं मजबूरी में घर से बाहर आवश्यक काम से निकले लोगों ने ठंडे और शीतल पेय पदार्थ जैसे गन्ने का रस, छाछ, कोल्ड ड्रिंक, तरबूज, आइसक्रीम का सहारा लेकर गर्मी को कंट्रोल करने की कोशिश की। वहीं बाइक सवार और पैदल राहगीर अपने मुंह को कपड़े से ढककर जरूरी काम निपटा रहे हैं। बेवक्त शहर में रखरखाव के नाम पर बिजली की आंख मिचोली के चलते कूलर, पंखे और एसी भी फेल साबित हो रहे हैं। अभी वर्तमान में 4-5 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही है। 44 से लेकर 46 तक यहाँ का तापमान है। यात्री लोग दोपहर 11 बजे बाद में यात्री बिल्कुल ही नहीं मिलता है। सवेरे सवेरे यात्री लोग आते हैं और अपनी यात्रा कर जाते हैं। कल एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक ये 5 दिन का कार्तिक की तरह पंचतीर्थ वैशाख पूर्णिमा या एकादशी से पूर्णिमा तक कहलाता है। इसमें हजारों यात्री आएंगे और इस पंचतीर्थ वैशाख के स्नान के लिए नगरपालिका की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है, जबकि घाटों के अंदर प्रतिवर्ष और हर समय गर्मी के लिए ये जो कारपेट होते हैं, ये कारपेट बिछाए जाते हैं। अब की ये व्यवस्था कुछ भी नहीं हुई है। I know it's a problem in Rajasthan, it's desert, but here for the people, the water situation is good, you know, very good, which is I'm happy for because it's very hot. You know, the tourists, they can afford to buy bottled water. The Rajasthani people, they don't have much money, so, you know, this is good that they can get free water. So I'm happy for them. ज्यादातर युवा और बच्चे स्विमिंग पूल में वक्त बिता रहे हैं। वहीं अनासागर में घास और पेड़ पौधों को पानी देने के लिए डाले गए पाइप से लोग एक दूसरे पर पानी डालकर अटखेलियां कर गर्मी से बचने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। गर्मी की बहुत भयंकर स्थिति है। 40 से 45 डिग्री पारा चढ़ रहा है। घर में रिलीफ नहीं है, एसी भी फेल हो रहा है आज के टाइम में गर्मी में। तो इसलिए रिलीफ पाने के लिए स्विमिंग पूल में आए हैं। 1-2 घंटे इसमें नहाकर थोड़ा रिलीफ पा ले हुए। और स्थिति इतनी बेकार होती जा रही है कि बस गर्मी बढ़ती ही जा रही है, थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आज बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम और है ना, बेहतरीन
और बहुत ही गर्मी हो रही है और ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो बच्चे एंजॉय करने के लिए स्विमिंग पूल में आते हैं। अजमेर शहर का टेम्परेचर जो है 44 डिग्री तक पहुंच गया है, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत पड़ रही है और अपनी गर्मी को दूर कर रहे हैं। और ये प्रति घंटे में ये और मतलब लोग बाग ज़्यादा आते जा रहे हैं, इनकी संख्या कम नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरीके से टेम्परेचर रहा तो हमें लगता है कि 10-10, 11-11 बजे तक स्विमिंग पूल को खोलना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में भी गर्मी का प्रकोप इसी तरह प्रचंड बना रहेगा। सड़कों पर सूरज की प्रचंड गर्मी से बनी मृग तृष्णा दूर से पानी का आभास कराती है, लेकिन पास आते ही फिर दूर चली जाती है। सड़कों पर पसरे सन्नाटे के बीच पैदल राहगीर अपने मुंह और सिर को ढककर गर्मी से कुछ बचाव करने के उपाय कर रहे हैं। बच्चे घरों में भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो तो अच्छा है स्कूल की छुट्टियां हैं, नहीं तो अभी बहुत तकलीफ़ होती। काफ़ी बच्चे डिहाइड्रेशन वगैरह के भी उससे प्रॉब्लम झेल रहे हैं। पूरे पंखे और कूलर के बगैर तो बच्चों को बिल्कुल भी घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है। वो भी आजकल फेल हो रहे हैं। गर्मी इतनी है कि बस। बाग बगीचों में धूप से बचने के लिए छाया ढूंढ रहे लोगों को पेड़ों की छांव किसी छत से कम नहीं लग रही। लू के थपेड़ों के बीच 2 घड़ी की नींद इस भीषण गर्मी में बड़ी राहत से कम नहीं। दौलतबाग की बारादरी पर अनासागर झील के पानी के हिलोरे ठंडी हवा का एहसास करा रही है, लेकिन इस एहसास के बीच सूरज की पैनी नजर बाधा बन रही है। यहाँ पर गर्मी काफ़ी है, 44 डिग्री के आसपास तापमान है। 45-44 डिग्री के आसपास यहाँ का टेम्परेचर जा रहा है, जिस वजह से पब्लिक निकल भी नहीं पा रही है घर से बाहर। कई लोग अपने मूवी देखने के लिए, अभी हम आस्की 2 मूवी देखने गए थे, तो वो मूवी देखने के बाद हमने सोचा कि कुछ और मार्केटिंग करेंगे, मार्केट में जाएंगे, दरगाह में जाएंगे, कुछ दर्शन करेंगे। और जो गर्मी के कारण हमको यहीं बीच में रुकना पड़ा, आना सागर में। बच्चों के ठंडक, यहाँ पर थोड़ी ठंडक है कंपेयर टू किसी और लोकेशन से, तो कुछ वक्त ठंडी कम महसूस हो, इस वजह से हम गर्मी कम महसूस हो, इस वजह से हम यहाँ पर कुछ देर के लिए ठंडक या पेड़ के नीचे बैठे हैं। गर्मी और लू से बचने के लिए जहां देसी नुस्खों को काम में लिया जा रहा है, वहीं चिकित्सकों ने धूप में त्वचा को बचाने और गर्मी से रोगों से बचने के लिए उचित खान-पान के बारे में जानकारी देकर लोगों को आगाह किया है। गर्मियों में मतलब एक तो जैसे गमूरिया, जिसको मिलियरिया रूब्रा कहते हैं हम लोग, तो 3 तरह की गमूरिया होती है। एक तो बिल्कुल जो लाल वाली होती है जिसमें होजा खुजली चलती है, आगे जाके वो फुंसी का रूप ले लेती है जिसको हम पेरिपोराइटिस कहते हैं। तो मेनली ये ह्यूमिडिटी की वजह से होती है। ह्यूमिडिटी में बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को होती है, क्योंकि बच्चे अभी स्कूलों की छुट्टी आ जाती है तो बच्चे गर्मियों में बिना नहाए और बिना पंखे के, कूलर के ऐसे खेलते रहते हैं। तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को थोड़ा टाइम पे नहलाएं, कम से कम 2-3 बार नहला दें और पंखे में या कूलर में रखें, उनको गर्मियों में उमस में खेलने न दें, क्योंकि मेनली बच्चों को ही गमोरिया होती है। और उसके बाद बड़े बड़े जो फोड़े हो जाते हैं जिनको हम पेरिपोराइटिस कहते हैं, वो भी उनका आगे सीवियर रूप होता है, जिससे कि उनको दर्द होता है, खुजली होती है काफ़ी। और एक फंगल इन्फेक्शंस ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी बढ़ जाते हैं, जैसे खांचों में टीनिया क्रोरिस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और बाकी और भी सारे शरीर पे भी फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी, दाद जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाता है। उसके लिए कपड़े गर्मियों के अनुसार सूती कपड़े पहने और मतलब हो सके तो बिल्कुल अपने वहाँ पे एंटी फंगल पाउडर या ऐसा लगा ले और कपड़े सूती पहने। ह्यूमिडिटी और जैसे उमस का जो सीजन आ रहा है तो उसमें मतलब ढीले और सूती कपड़े पहने मौसम के अनुसार। ये 2। खाने पीने में वैसे जो गर्मी करने वाली तली हुई चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को कम करें, क्योंकि ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होगा तो त्वचा ज़्यादा ऑयली होगी और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो ये गमूरिया और प्लस फोड़े फुंसी सारे ज़्यादा बढ़ेंगे, फंगल इन्फेक्शंस बढ़ेंगे। तो खाने पीने में थोड़ा जैसे लाइट खाना होता है ना, जैसे छाछ, दूध, दही और पानी, जूस, ऐसी चीज़ ज़्यादा पिएं और तली हुई चीज़ें थोड़ी कम इस्तेमाल।